अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शीरा महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पावर शो में और हाल हालात आपको बताएंगे यहाँ पर क्या है। नाज़रीन, आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, वो ये है कि हमेशा हम तनकीद का निशाना बनाते हैं हुक्मरानों को, लेकिन आज हम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 3 अच्छे काम जो उन्होंने पाकिस्तानी आवाम के लिए और पाकिस्तान की फलाह में किए वो जानेंगे। जो अच्छे काम है उनके बारे में कभी बात नहीं की जाती, तो आज हम यहाँ पर मौजूद उनके कारकुनों से, उनके चाहने वालों से जानेंगे कि पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की अच्छाई के लिए, पाकिस्तानियों की भलाई के लिए उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए और जानेंगे कि अवाम कितनी ज़्यादा आगाह है उनके अच्छे कामों से। और यहाँ पर इंतजामात काफ़ी अच्छे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लिबर्टी चौक में कुर्सियाँ लगाई गई हैं कारकुनों के लिए और इतनी सहूलत का ख्याल किया गया है कि 2-2 कुर्सियाँ एक एक कारकुन को मिल रही हैं। 2-2 कुर्सियों के एक एक कारकुन बैठा हुआ है। तो सूरत हाल जो है वो आपको दिखा रहे हैं, बात करेंगे आवाम से और जानेंगे कि क्या जज्बात हैं और क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नाम बनाएगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? समर अली। समर साहब कहाँ से आए? शाहपुर से, लाहौर से। लाहौर से। वोट किसको दे रहे हैं? पीपल पार्टी को। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म वही होगा। सर आपने ना, हमने आज अच्छे अच्छे काम सारे सियासतदानों की बातें करनी है, आपने 3 काम बताए जो बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे कर दिए और पाकिस्तान के लिए काम अच्छे करेगा नौजवान। क्या 3 काम पहले बता तो देना जो जो किए अच्छे काम। बिलावल भुट्टो ने अभी नौजवान निकला है, बीबी का नाम लेके अपनी माँ का नाम रोशन करने निकला है। तो वज़ारत खारजा है, वज़ीर खारजा है, तो वज़ीर खारजा के तौर पर 3 अच्छे काम बता देते। अच्छे बाहर जाके भी अच्छे जाके कीदे की अच्छा मुल्क का, पाकिस्तान का अच्छा देना कौन कौन सी डील्स की, क्या क्या। ये चलिए एक बता दे। ये पाकिस्तान को कहें कि वो जो गैर पहले सर 3 अच्छे काम। चेयरमैन साहब ने 3 अच्छे के लाखों अच्छे काम किए। आप सिर्फ 3 बता देना, लाखों तो बहुत, करोड़ों किए। 3 अच्छे अपने इक़्तिदार में उन्होंने ये काम किए जब वज़ीर ख़ारजा थे, और उन्होंने अभी भी हैं, मैंने कब है वो थे और रहना भी उन्होंने ही है। वो चले भी गए तो उन्होंने ही रहना है। आप चाहते नहीं है वज़ीर आज़म भी बने? वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म वो दिलों का है। वज़ीर आज़म वो नहीं भी है तो हमारे लिए वज़ीर आज़म है। ये नहीं है कि वो वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन है, नहीं, वज़ीर आज़म है। सर वज़ीर आज़म साहब के 3 अच्छे काम बताओ। सबसे अच्छा उन्होंने काम क्या किया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है, ठीक है, गरीबों को उनको हकूक़ दिलवाए हैं। सर 6 माह बाद एक गरीब को 8,000 रुपया मिल गया। सर कितने मिल गए? 3 माह बाद 36,000 रुपया एक गरीब इंसान को मिलता है। मुझ मेरे से मेरे को रिकॉर्ड है। सर दिखाएं कार्ड जरा। सर तो आप गरीब तो नहीं लग रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं जिन लोगों को दिलवाता हूँ मेरे पास रिकॉर्ड है। 36,000 रुपया मिलता है 3 माह बाद जी। 3 महीने किन लोगों को मिलता है? गरीबों को मिलता है। नहीं, क्या कैसे पता चलेगा गरीब है कि नहीं? मुझे पता है अपने हल्के, पूछ ही रही हूँ सर। मुझे पता है अपने हल्के के लोगों का, जिनके पास रोज़गार नहीं है, छत नहीं है, कारोबार नहीं है, उन लोगों को मिलता है। उनको वसाइल मिलते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से मिलते हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की जानिब से ना, बिलावल भुट्टो ने वज़ारत खारजा के ऊपर जो मनसब के ऊपर फाइज होकर 3 अच्छे काम एज अ वज़ीर खारजा जो किए वो बता दें आप। वो जो उन्होंने अपने दौरे किए हैं, बाहर के मुल्कों से अपनी कंट्री के साथ रब्ते किए, जो कि शामुद क्रैशी चुप करके बैठे होते। आपने बिलावल साहब के अच्छे काम। तो वही बता रहा हूँ ना, 3 अच्छे काम। ये है कि यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान में लेके आए हैं। जो जब फ्लड आया था उस दौरान जो यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान आज तक नहीं आई, तब बिलावल भुट्टो जरदारी उसको यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान यूएनओ के काफ़ी एड्स आती रहती है जब भी कोई हादसा या आफत आती जाती है। यूनाइटेड नेशन खुद बजाते, है। कौन आया? यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो खुद यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स फ्लड के अंदर फिरते रहे हैं, घरों घरों तक गए। अंजेलिना जूली पहले भी आई। अंजेलिना जोली एम्बेसडर है वो यूएन नेशन। बेशक आई होगी, लेकिन वो ऐसे फ्लड के अंदर खुद नहीं चली जैसे ऐसे गई थी। नहीं गई। आप इंटरनेट पर सर्च करें और रिकॉर्ड भी है, और उन्होंने जाके जो कॉलम लिखा था वो भी आप पढ़े। बिल्कुल पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक वो कभी खुद फ्लड के अंदर। एक अच्छा काम हो गया सर, गई थी। दूसरा अच्छा काम ये है कि ये दूसरे मुल्क के साथ जो अब हमारे रिलेशंस है वो अब से पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो गए। कैसे? ऐसे जैसे अभी के इंडिया में पाकिस्तान बिलावल भुट्टो अभी रिसेंटली गए हैं, ठीक है, उनके साथ जो भी हमारी कमिटमेंट्स हुई हैं, जो भी मतलब कमिटमेंट्स रिलेशंस
तो हमें कवरेज ही नहीं दिया, उनके चैनल्स ने हमें दिखाया ही। G20 का इजलास पहले कभी हुआ था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हो गया? हाँ, पाकिस्तान में हो रहा है कश्मीर जी? में हो रहा है, कश्मीर में, आजाद कश्मीर? आज़ाद कश्मीर में। सर कब हो रहा है? तो पाकिस्तान वो भी पीपल्स पार्टी ने अभी अनाउंस करेंगे ना, हमारे चेयरमैन वो। सर अभी तो हुआ नहीं ना, जो कर लिए काम वो बताने आप। तो अभी- एक आपने बता दिया कि यूएन नेशन के मेंबर्स आए, दूसरा काम अच्छा, इमरान खान ने कौन सा अच्छा काम किया? आप, हम सिर्फ बात करें। बहुत काम किया पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के अच्छे काम। मैडम बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। सर, आपने बिलावल भुट्टो साहब के वजीर खारजा के तौर पर 3 अच्छे, साथ बहुत अच्छे काम, एक हो गए, 2 बता दें। सैलाब के लिए अच्छा काम किया है, सैलाब जदगान के लिए फंड कायम करवाया है यूएनए में जाके, ठीक है। उसके बता दिया उन्होंने, दूसरा काम दूसरा काम गरीबों के लिए हमने बेंजीन इनकम सपोर्ट के लिए जो पहले ही था, वो पहले था सर। पहले नहीं अब भी हो रहा है काम, अब हमने स्टैंड करवाया है। अब जो बच्चों को वजीफे दिए जा रहे हैं स्कूलों के लेवल पे, वो काम हम पार्टी ने बहुत अच्छा किया। शाजिया मरी साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, बिलावल साहब। सर वो जो तस्वीर सामने आई जिसमें नंगे पाँव थे बच्चों के और पीछे बोर्ड टूटे हुए थे, तो तालीम का फंड लगना कहाँ है? मेरी बात सुने, आप साउथ पंजाब में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे भी यही हालात है। क्या किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने? चले ना मेरे साथ, मैं विजिट करवाता हूँ आपको। दूसरों की बुराइयां नहीं कर रहे, हम अपने लीडर की अच्छाइयां कर रहे हैं ना। उस पार्टी को टारगेट करने आई हैं। सर आप पीपल्स पार्टी, नो सर, आप पीपल्स पार्टी, अच्छा लिसन टू मी, आप पीपल्स पार्टी के हैं तो आपने अच्छे काम अपने अवाम को बताने हैं। तो बता रहे हैं हम, तीसरा अच्छा काम, अवेयरनेस दे रहे हैं हम। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी तीसरा अच्छा काम, जी तीसरा अच्छा काम। मैडम अब गिनने पे आएंगे ना। एक हो गया यूएन नेशन एड दी, दूसरा हो गया फंड जो है वो एक्सटेंड की, तीसरा अच्छा काम। तीसरा हमने जो तजारत की है, बॉर्डर खुलवाए हैं, तजारत कर रहे हैं हम जो मुल्क। वो कहाँ हो रही है? मैडम ईरान, रूस से जो तेल आया है वो एफर्ट बिलावल साहब की है, क्यों नहीं आपको नजर आ रही है वो effort? तो ये जो हमारे एनर्जी के तवानाई के वजीर वो है, वजीर है, वो क्या कर रहे हैं? अगर ये भी इन्होंने करना है, सब फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है ना, ये बाहर के तेल लाना, बात बेहतर करना। तेल लाना मैडम फायदा होता है तो फिर ही तेल आता है ना। वजीर आजम करता है, वजीर आजम साहब नहीं कर सकते, वजीर आजम ने ही साइन नहीं है, इतनी काबिलियत ही नहीं है उसमें। रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं वो तो ड्रामे कर रहा है, कभी उल्टा हो रहा है, कभी सीधा हो रहा है। उसके अलावा तो उसके पास काम ही कोई नहीं है वजीर आजम। बिलावल भुट्टो के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने लीडर? हम बिलावल के साथ हैं जी, आने वाला वजीर आजम है इंशाल्लाह ताला। जिए बिलावल, जिए अवाम। नाम कैसा है? मलिक शाहिद, मैं हल्का पीपी 165 का सदर हूँ। सर कैसे हालात है फिर आपके हल्के के? जी हमारे हल्के के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन की, मैं MKM का पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। और तो MKM छोड़ के आप यहाँ क्यों? अभी हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली ना, क्यों की? गरीबों के हकूक़ के लिए, गरीबों के हकूक़ के लिए। तुम MQM में क्यों थे? MKM में गद्दार लोग रह गए, जो असल था वो तो नहीं है। तो यहाँ पर आपने गरीबों के कौन कौन से हुकूक उजागर किए? जी अभी रोटी कपड़ा और मकान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विज़न था, इंशाल्लाह वही विज़न जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह उसको अमली जामा भी पहनाएंगे और हमारे नेक्स्ट वज़ीर आज़म है इंशाल्लाह। तो हम जो आपकी दुआएं अल्लाह ताला जो है कितनी रंग लाते हैं वो वक्त बताएगा। मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने वजारत खारजा के मनसब पे वो फाइज है, तो वजीर खारजा के तौर पर उन्होंने 3 अच्छे काम जो किए आवाम को अपने लीडर की अच्छाइयाँ बताई। जब शाह महमूद वज़ीर खारजा थे उनको छोड़ दें सर, उनको छोड़ दें, आपने अपने अच्छे काम बताए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चाइना के साथ सी पैक दोबारा शुरू किया, ईरान के साथ तल्लुकात बढ़ाए हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ाए हैं और इंडिया में पैक बंद हो गया था? जी सी पैक बंद था पहले? जी पहले बंद था, उनके अखबारों में तो आया कि वैसे ही काम चलता रहा जैसे पहले। नहीं चलता रहा, बंद था। और कैसे पता चला आपको बंद था? और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के एक बहुत ही ज़हीन और बहुत प्यारे विजन के मुताबिक अभी दोबारा सी पैक शुरू हो चुका है। विजन है क्या? वो ज़हीन और प्यारा विजन। देखे ना अभी सी पैक चाइना का जो सी पैक है पाकिस्तान सी में, पैक एक काम हो गया ना, दूसरा काम बताइए। उसके अलावा ईरान के साथ देखे ना तल्लुकात बढ़ाए हैं। अभी रूस के साथ उन्होंने खारजा मूर बहुत, ईरान के साथ क्या ताल्लुकात बढ़ाए? ईरान के साथ देखे ना पहले हमारे उधर जब दिल करता था वो लोग जो हमारे आर्मी के जवानों को शहीद करते थे, ठीक है कि नहीं। अभी उधर अमन अमान है और बकायदा एक इंटरनेशनल मार्केट उधर बन रही है जहाँ पे ताजर लोगों को और आम लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयसर होंगी। 2 काम हो गए, तीसरा काम? जी तीसरा काम, तीसरा अच्छा काम? तीसरा अच्छा काम ये देखे ना अभी रूस के साथ उन्होंने तेल का एग्रीमेंट किया। फिर वो वजीर आजम ने किया है। नहीं वज़ीर आज़म ने नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने
किया है। वजीर आजम के साइन हुए, साइन तो उनके हुए हैं, लेकिन वजीर खारजा का असल काम तो वजीर खारजा का होता है ना। वजीर तवानाई क्या कर रहे हैं? वजीर तवानाई सो रहे हैं। बिलावल साहब के कंधों पे सारी जो भी पाकिस्तान देखें, जो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग हैं, जाले हैं, वो काम कर रहे हैं, अमली तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक एहसास है, गरीब का एहसास है। ठीक है, अभी ये जो हमारी माएँ बहनें आई बैठी हैं, ये सब भूख अफलास और तंग दस्ती की सताई हुई आई है। ठीक है कि नहीं? इन लोगों को मैं एक ही मैसेज दूंगा, आप मेरे शहर के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, ये जुल्म सह कर तो बगावत क्यों नहीं करते? तो सर मार्च लेके कराची से सिंध से बिलावल भुट्टो साहब गए इस्लामाबाद, तो महंगाई में इजाफा हुआ कि कमी हुई? वो देखे ना, जो साहब का हुक्मरान है, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हमारा मुल्क बिल्कुल। लेकिन इक़्तिदार में तो ये सब है ना, सांझी हुकूमत है, इजाफा हुआ या कमी हुई है? अभी मैडम आपको भी पता है, वो सिर्फ एक वजीर खारजा वजीर आजम नहीं है। इंशाल्लाह जब वजीर आजम बनेंगे, वैल्यू नहीं है। ये देखिए अभी ये पुलिस वाले भाई खड़े, इनसे पूछें कि जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत इन लोगों की 50% जो सैलरी है में इजाफा किया गया था। अभी भी इंशाल्लाह हमारे जो को चेयरमैन है असफ अली जरदारी साहब, जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, उनसे वादा किया है कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी जब वजीर आजम बनेंगे, इन लोगों का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इनकी तनख्वाहों में इजाफा। सर जब सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद को निकाल दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, वो क्यों निकाले? नहीं मैडम निकालेगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में जब वो पाकिस्तान स्टील मिल में जितने भी मजदूर निकाले हुए थे, उन्हें उनके उहदों पे बाहर। सरकारी मुलाजमीन की बात कर रही हूँ, बैंक से निकाले गए? नहीं निकाले मैडम, नहीं निकाले। वो वैसे ही निकल गए खुद ही? नहीं निकाले। ये अभी तो नहीं ना बिलावल को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराएं। अभी जब बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, आप फिर बताएंगे कि हम आप मेरे ऑन द रिकॉर्ड में। मुझे ये बताना है कि बिलावल भुट्टो साहब आपने सोच रहे वज़ीर आज़म बन गए, पहला काम वो आपके ख्याल में क्या करेंगे? अब आप पहला वो काम ये करेंगे कि इंशाल्लाह जो भी बेनजीर कार्ड इशू हो चुका है, ठीक है, उसके बाद आवाम के लिए बताना है ना, जो सबसे पहला काम आवाम के लिए बता रहा हूँ ना, सारी आवाम के लिए, सारी आवाम के लिए बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री सफरी सहूलियत मुयसर की थी, ऐसे ही जितने भी गरीब नदार बच्चे हैं इंशाल्लाह उनकी फ्री तलीम का इंतज़ाम होगा और उनका महाना जो है वजीफा लगाया जाएगा। इनमें जो लोग हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने तस्वीर शेयर की, पैरों में जूते नहीं है, वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, तो वो कहाँ लग रहे हैं फंड? मैडम मेरी बात सुने, सबसे जो सिंध का कसमपुरसी का इलाका थर था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप थर में जाके देखें कि पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। आपको पता है कि उधर बिजली का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाया गया, उधर लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है वहाँ पर? जी बिल्कुल पानी बिल्कुल इंशाल्लाह। और तकरीबन है क्या आएगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ, थार में तकरीबन 2000 जो कुएं हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी ने उधर बनवाए हैं, ठीक है, वो गरीब लोगों के लिए बनवाए और दूर दराज इलाकों में बनाए जहाँ पे पानी की सहूलियात ही नहीं थी। अवाम है वहाँ पे दूर दराज इलाकों में? क्या अवाम? मैं खुद विजिट करके आऊँ दूर दराज इलाकों का। मैंने कहा दूर इतने दूर बना दिए कि अवाम है ही नहीं वहाँ। नहीं है मैडम, अवाम भी है और उधर अच्छे स्कूल और कॉलेज इंशाल्लाह बन रहे हैं, ठीक है, आस्ता आस्ता तरक्की होती है ना। अभी देख कॉलेजेस कितने बने जी, कॉलेजेस कितने बन गए? कॉलेज तकरीबन 50 के करीब हैं। माशाल्लाह। सर अपने लीडर के नाम कोई पैगाम देते? मैं अपने लीडर के नाम पर पैगाम यह दूंगा कि जितनी भी हमारी माएँ बहनें भाई बुजुर्ग जो भी हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, मेरी उनसे मोहतबाना गुजारिश है कि अगर वो अपने मुल्क कौम और बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ दें। और इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको वो मायूस नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। आपकी मुलाकात रहती है बिलावल साहब से? जी मेरी मुलाकात तकरीबन 1-2 दफ़ा हुई है, लेकिन मैंने एक बेहतर इंसान पाया और गरीबों का हमदर्द पाया। नबील कबूल साहब को क्यों ऐसे धक्के देते? नबील कबूल साहब आपको भी पता है, वो कह रहे हैं मैं पूरे कराची का मालिक हूँ, एयरपोर्ट भी उसके बाप दादा का था, आपको भी पता है, आपने भी उनका इंटरव्यू सुना है, ठीक है। तो मासूमियत में अगर कुछ कह दिए धक्के देने चाहिए, तो बड़े हैं उनसे। मैडम वो अभी मासूम है, जो तकरीबन 5 दफ़ा मैंने बन चुके वो मासूम है, 5 दफ़ा मैंने बन चुके हैं, 1 दफ़ा एमकेएम की तरफ से बने, 4 दफ़ा पीपल पार्टी की तरफ से बने हैं, इधर तो 1 दफ़ा मैंने बन जाता वो मासूम रहता ही नहीं है, तो ये तो 5 दफ़ा बन चुके हैं। 5 दफ़ा एमएनए बन गए, तो जो एक बार सीट ले लेता है वो कहाँ मासूम रहता है जी। सर आप जो बिलावल भुट्टो साहब को कहना चाहते हैं ना, आपने वो कैमरा की तरफ कहना है मुँह करके, ये समझना कैमरा के थ्रू आपको बिलावल साहब
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के इतने से कारकुन हैं जो आपकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुतरूका वाक़िफ़ मलाह के लोग जो कच्ची वादियों में रहते थे, ठीक है कि नहीं, उन्होंने उन लोगों को मालिकाना हकूक़ दिया था। इंशाल्लाह आप हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और पहला आपने यही काम करना है और दूसरा काम गरीब के बच्चों को बेहतरीन तालीम मुहैया करनी है, क्योंकि जिस कौम के बच्चे पढ़े लिखे होंगे इंशाल्लाह वो कौम महज़ब होगी, बाशऊर होगी और तरक्की याफ्ता होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला साहब, जरा अपना चेहरा मुबारक दिखा दें। जी जी, अपना चेहरा भी दिखा दें। ये देख लें। सर क्या करते जी, करते क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का यूटी लाहौर से। जी लाहौर से, माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं कोट लखपत से आया हूँ, लियाकताबाद से। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। सर आपने वजीर खारजा के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब के 3 अच्छे काम बताए। बहुत से काम किए हैं, सलाम मुतासरीन के लिए 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ इकट्ठे किए हैं जो एनडीएमए के अंडर सिंध में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला था बात है कि एनडीएमए के जो हेड हैं वो जर्नैल हैं। जो 1.3 ट्रिलियन रुपीस थे वो जो है सर, वो जो है तामीराती मंसूबों के लिए है, वो फंड आया नहीं। लोगों के लिए नहीं, वो हमने यूएन में केस जीता है, ठीक है। ये जो हमारा क्या नाम है, ये मौसमियाती तब्दीलियों का जो केस किया, केस यूएन में हमने केस जीता है। 1300 रुपये हमें कलेक्शन हुई है और वो सारा का सारा पैसा एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर गया है और वो काम कर रही है। और वो आर्मी क्या क्या काम किया सर? सिंध में बहुत काम किए हैं, सलामत वो काम जरा बता दें। सलामत सिंध की बहाली के लिए बहुत काम किए हैं। क्या काम किया? जी क्या क्या काम किया? जी देखें, वो सिंध हुकूमत के अंडर नहीं है, वो नवफाक के अंडर है। एनडीएमए एक अपना अदारा है जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। लेकिन कुछ काम तो किया होगा ना, घर बनाए, रोजगार वो जो काम सिंध हुकूमत कर सकती थी उन्होंने किए हैं। उन्होंने एक काम। दूसरा काम लोगों को वैक्यूएट करना, उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट करना, उनके दूसरा अच्छा काम। जी दूसरा अच्छा एज अ वज़ीर खारजा, एज अ फॉरेन मिनिस्टर, ये अभी पिछले दिनों फौजिया जी के जो आफिया जी की बहन है सेंटर मुश्ताक को जिससे पूरी आवाम को फायदा हुआ हो ना, वो वाला काम आपने बताया। देखें, आपका जो इमेज था ना मुल्क का, पाकिस्तान का जो इमेज था, आप कंपेयर कर लें पिछली हुकूमतों से। पीछे वजारत खारजा बूढ़े बाबे बैठे हुए थे 70 साल के, एक यंग लीडर आया है और आप अब पाकिस्तान का इमेज देखें। 50+ उसने दौरे किए हैं लेकिन फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ट्रेड, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग ऊपर गया या नीचे आया? जी सर गाड़ियां बनाने वाली कंपनी पैकअप करके जा रही है। ठीक है ना, वो डॉलर महंगा हो रहा है। नहीं, हम कब कह रहे हैं कि मीशत ठीक हो गई है? नून लीग की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। जो ओहदे हमारे पास हैं हम। सर महंगाई मार्च लेकर गए थे इस्लामाबाद, वहाँ से फिर महंगाई और ऊपर चली गई। मार्च ले गए थे, लोग गए थे, हम हटाने वाले अदम एतमाद है। शुक्र आपने ये नहीं कह दिया कि अमरीकी साजिश हुई थी। आपने ये तो माना ना कि बिलावल मार्च ले गया था, डर गया था इमरान खान। टांगे कहाँ भी गई थी उसकी। सर हम अपने लीडर की अच्छाई करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हमने अपने लीडर की अच्छी बातें बतानी है। चलें जी, जो मईशत है बेहतर होगी, इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हुए, आलमी सतह पर हमारा जो है तासुर जो था वो बेहतर हो गया। तीसरा अच्छा देखें, अभी जो सिंध में अभी तो उसको वफाक में हुकूमत नहीं मिली बिलावल को। सर वजीर खारजा के तौर पे बताएं। देखें, वजारत खारजा 1 साल 2-3 महीने दो आप देखें ना, फॉरेन एम्बेसीज के फॉरेन मिनिस्टर देखें आप, यहाँ पे सफारत खाने जो नए नए खुल रहे हैं। कनाडा ने अपने वीज़े खोल दिए हैं। यहाँ पे जो आपका 6 महीने 8 महीने का प्रोसेस होता था वो 2 महीनों में हो रहा है। और क्या आपको यूनान की साहिलों पे पाकिस्तानियों की लावारसों की तरह लाशें पड़ी हुई हैं, वो किसने? देखें, ये जब पीटीआई की हुकूमत थी ना, हज़ारा में सर आपने बताना है कि किसका काम था? किसका काम था? ये गरीबाद हुकूमत का काम था, वजारत खारजा का। देखें अब वजारत खारजा रोक, ये यहाँ पे गली गली महल्ले महल्ले में बैठे हुए हैं, ये भेजी जा रहे हैं, टंकियाँ लगवाई जा रहे हैं। लेकिन मैयतों की बेइज्जती होती, कोई तस्दीक नहीं हुई, कोई बेइज्जती नहीं हुई। कोई बात नहीं, पड़ी रहे। डे ऑफ मॉर्निंग भी मनाया जा रहा है, ठीक है, और कंडेम किया जा रहा है इस अटेम्प्ट को, और इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सारा मलबा बीबी पे अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया। वजारत खारजा के ओहदे से कितने खत गए और कितना? देखें, अरशद शरीफ कत्ल हुआ ना तो हमारी बेनज़ीर भी कत्ल हुई है, हमारा शाहनवाज भुट्टो भी, वज़ीर खारजा की बात हमारा मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी कत्ल हुआ है। उसका तो नहीं आप मीडिया उठाते, सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पूरे पॉजिटिविटी हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, सिर्फ नेगेटिविटी पूरे पंजाब में कोने पे लगाया है पीपल्स पार्टी को, ठीक है। यहाँ जलसा नहीं करने देते, सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। कुर्सियों पे तो बैठे हुए हैं वहाँ, वो लोग तो पहुँच गए हैं, जेलें हैं, ये यूसियाँ थोड़ी हैं। कुर्सियाँ साथ लेके आए कि यहीं पे मौजूद?
जी कुर्सियाँ यहीं पे पहले इंतजाम किया होता कि साथ में? जी यहाँ पे मौजूद थी कुर्सियाँ, जगह जो नाके लगा दिए, जो आपने कंटेनर्स खड़े कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, ट्रैफिक पुलिस वालों ने कलमा चौक अंडर पास सारा सर कहाँ रोड ब्लॉक? ये है, ये कलमा चौक अंडर पास, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं पैदल आया हूँ, वहाँ से चल के आया हूँ। ये सारे पुलिस ने नाकाबंदी की? ट्रैफिक पुलिस वाले थे रास्ते बंद किए हुए थे, ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी। ये जुलूस अभी भी आ रहे हैं। 7 बजे का प्रोग्राम, आप 10 बज गए हैं, अभी तक लोग। बिलावल साहब कब आएंगे? जी बिलावल साहब जल्द आ रहे हैं, ये 1-2 दिनों में लाहौर आ रहे हैं। ये तो आज जलसे से खिताब नहीं करेंगे? जी जलसे से खिताब नहीं करेंगे? और जलसा भी करेंगे बड़े। अभी तो तंजीम साजी हो रही है, मसरूफियात भी हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं, कराची में डिप्टी मेयर और मेयर का कल हलफ भी उठवाया है, वहाँ पे उस तकरीब में भी शिरकत की है। और भी मामला होते हैं यहाँ पे, तंजीम साजी हो रही है। जरदारी साहब भी आएंगे, बिलावल भी आएगा, काम होगा। और अगले इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि जेले हैं और वोट करेंगे भी बस। कितनी आवाम होगी यहाँ पर तकरीबन? यहाँ पे 3-4 हज़ार लोग होंगे, ठीक है ना? 4,000 हैं? इतने हैं, इसमें भी आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ड्रोन है। उस्मान नवाज आपको घुमा के जरा दिखाएं, 3-4 हज़ार आवाम से ज्यादा ही यहाँ पर मौजूद होगी। बहुत सी जो है लोग यहाँ पर मौजूद है, काफी जियाले हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी बड़े इवेंट भी होंगे। अभी तो कब तक होंगे सर? हैं, कब तक होंगे? इंशाल्लाह होंगे। ये इलेक्शन कैंपेन हमने शुरू कर दी है। आपको पूरे लाहौर में झंडे भी नजर आएंगे, पेनाफ्लेक्सेस भी नजर आएंगी, बैनर्स भी नजर आएंगे, सारा काम होगा। जितना पुराना वोटर है जो नाराज है उसको भी हम मनाएंगे, हम खुद वोट डलवाएंगे। नाराज हुए क्यों? नाराज इस वजह से हुए ना, पंजाब में पीपल्स पार्टी को कोने पे लगा दिया, जितनी लीडरशिप थी उसको नहीं लोगों में जाने दिया गया। किसने लगाया? एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया। बिलावल भुट्टो साहब को क्या पैगाम देंगे कैमरा की तरफ देके डायरेक्टली? बिलावल साहब देखें, हमारा तो ये पैगाम है कि वो वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तानियों के लिए काम करें और हमारा फ़ायदा हो, पेट्रोल सस्ता हो, चीज़ें सस्ती हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी रिजर्व बढ़े। आपने जरदारी साहब का 3-4 हफ्ते पहले इंटरव्यू सुना होगा। आप कोई लीडर उठा के देख लें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इस तरह बात करता हो, ठीक है ना? जरदारी साहब ने कहा है कि हम $100 अरब तक इकोनॉमी लेके जाएंगे। तो बजट के ऊपर कोई बात ही नहीं की। क्यों नहीं की बात? बजट की वजह से तो सलाम मुतासिरीन के लिए हिस्सा नहीं रखा गया था। तो जरदारी साहब ने स्वाद के जलसे में ऐलान किया। डिप्टी मेयर और मेयर के जब हलफ बर्दारी हुई है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक सैलाब वालों के लिए उसके लिए कोई बजट नहीं रखा जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई फंड नहीं रखे जाएंगे, उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ना कोई काम नहीं किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन का काम किया जाए और वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए जो भी अच्छा काम करे, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी शख्सियत को जो है वज़ीर आज़म बना दे, लेकिन आवाम की फलाह के लिए काम जरूर होना चाहिए। सर कब से वोट दे रहे हैं पाकिस्तान में? वोट कब से दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को? मैं भट्टो साहब के दौर से अब तक पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हूँ। सबसे अच्छा कौन सा लीडर लगता है आपको? क्या सबसे अच्छा कौन लगता है? बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो? एक बताना आपने, बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या भुट्टो साहब? सारे एक बताएंगे सबसे अच्छा। भुट्टो, बिलावल भुट्टो जो है मौजूदा, पहले वाले ज्यादा अच्छे? जो हमारा लीडर है उसी के पीछे हम हैं। तीनों में से एक को चुनना पड़े तो किसको चुन? बिलावल भुट्टो। आने वाला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी है और मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह ताला। ये अच्छे साबित होंगे और आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो इनके फेवरेट है। सर कब से वोट दे रहे हैं? बिलावल साहब को एक पैगाम तो दें। बिलावल साहब अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 'ਚ। पूरी उम्मीद है कि तुम वज़ीर आज़म बनो। जी बिलावल भुट्टो साहब आपसे काफी उम्मीद है वाबस्ता। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे बिलावल साहब? जी बिलावल साहब को ये बता रहा था कि जल्दी से अपनी हुकूमत में आए और सीट हासिल करें। आप बहुत अच्छे बंदे, अच्छे लीडर हैं। तो सर क्या नाम है? शौकत अली। शौकत अली कहाँ से आए हैं? इधर लाहौर से कैंची पे। कैंची से। कौन पसंद है सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी? सन 70 से लेके आज तक पीपल पार्टी का जियाला हूँ और अब मैं एक पार्टी और भी ज्वाइन की है, हकूक़ खलक अमार अली जान। ये हमारी जान तुम्हारी जान, अमार जान अमार जान। अमार जान। सर बिलावल भुट्टो पसंद है, बेनज़ीर भुट्टो अजीज है या भुट्टो? बिलावल भुट्टो तो हमारी जान है। ये वो कोई कहे ना क्या रिश्ता है तो हम कहेंगे मामा भांजे का, हम मामे बन सकते हैं। हाँ। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे बिलावल भुट्टो?
बिलावल भुट्टो हमारा लीडर है, हमारा वजीर आजम है। हम इसके लिए जान अमान सब कुछ कुर्बान करेंगे। पील कपोल साहब को धक्के शक्के दे दिए बिलावल साहब। नहीं नहीं, धक्के धुक्के कोई नहीं, कोई कुछ भी हो हमारे साथ, हम बिलावल जिंदाबाद। बिना धक्के दे दिए तो जिंदाबाद बिलावल जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? सैयद नासिर। सर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं खुश इसलिए नजर आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आवाम बड़ी आ गई इधर। सर देखिए कितना सहूलत का इनका इंतजाम किया है, 2-2 सीट से एक वर्कर को। क्या कह सकते हैं आप? कितनी आवाम होगी? आप गिन लें, कैमरा आपके सामने दिखा लें कितनी है। तकरीबन आप बता। मैं कहता हूँ क्या 400-500 बंदा होगा बस। वोट पीपल्स पार्टी का है? सॉरी, वोट पीपल्स पार्टी का है? मेरा नहीं, PTI। यहाँ क्यों आए? पैसे देखने में कुछ लगा हुआ है, देख लूँ। मैं इधर से गुजर रहा था, मैं देख लूँ क्या कर रहे हैं। रास्ते में कहीं रुकावटें थी? कहीं भी नहीं। ये तो बेचारे ये जो लोग आए हुए हैं ना, आप देखें इनकी शक्लें देखें। बिरयानी के बिरयानी हाँ मिलेगी। चिकन बिरयानी है या मटन? जो भी है बिरयानी तो है। बताए तो सही ना, चिकन है या मटन? चिकन वाली होगी वैसे। बेटा इधर आओ, कौन सी बिरयानी है? मटन बिरयानी दे रहे हैं जी, 1700 रुपए किलो मटन। कितने लोग हैं वैसे? सर मुझे ये बताएं, साथ में रायता मिल रहा है या नहीं? वैसे रायते की बात छोड़ो, आवाम देखो कि पहले आपने बताना है, जरा लवाजमात तो सुन लेना जरा पहले। रायता और शामी मिल रहा है साथ में? वैसे मैं दोस्त के खातिर आया हूँ। ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? क्या कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं। आप वक्त बिलावल का आया है। आदमी किसकी हिमायत करते हैं आप? बेशरम झूठा आदमी। अगर झूठ हो तो मैं जेलें पीपल्स पार्टी ने काटी हैं। कोई किसी ने इतनी जेलें नहीं काटी। जनाब भाग गया, कहता ये मेरे कारकुन ही नहीं है, कारकुन पकड़े जा रहे हैं, ये मेरे कारकुन नहीं है। नहीं काटी जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काटी है। जरदारी साहब ये गलत भाई, आप बाहर निकल जाए, जलसे से बाहर जाए, आपका तुक नहीं बनता है। सर पीपल्स पार्टी का वोट है। हाँ जी, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं, झूठे आदमी की। मार के निकालेंगे जिन्होंने फौज पे हमला किया ना, मार के निकालेंगे। पाकिस्तान जाएगा, सर अफगानिस्तान भागेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शाहिद भट्ट, सर कहाँ से आए? लाहौर से, अंदरून लाहौर के रहने वाला। पीपल्स पार्टी का वोट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? जी बिल्कुल देंगे। वजारत खारजा के तौर पर बिलावल भुट्टो के 3 अच्छे काम आपने अवाम को बताया। बिलावल भुट्टो साहब अभी आप वजारत खारजा का ओहदा उन्होंने संभाला, जहाँ गए हैं कामयाबी, उन्हें 3 कामयाबी बताई। इंडिया में गए हैं, उन्होंने कश्मीर की बात की है, जहाँ भी जा रहे हैं कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो कामयाबी क्या मिली? कामयाबी मिल रही है, बात करनी नहीं है कि दुश्मनों में बैठ के उन्होंने बात की है, इंडिया के अंदर जाके बात की है। कश्मीर की बात उन्होंने नहीं की वहाँ जाके, आज तक किसी ने किया जाके? एक अच्छा काम, दूसरा जी दूसरा अच्छा काम। दूसरा जिस मुल्क में गए हैं उन्होंने नहीं काम कर रहे। ये गैस का जो ईरान से जो गैस लेने से जो जरदारी साहब ने मुआहदा किया था, उसके ऊपर काम दोबारा शुरू नहीं हुआ। कब तक आ जाएगी गैस है? जी तापी गैस लाइन पाइप जो है उसका जो मुआहदा है, सर वजीर आजम ने उसके ऊपर साइन। जी वजीर आजम ने साइन। वजीर आजम जाहिर है कि कोशिश तो वजीर खारजा की होती है ना। वजारत खारजा, वजारत तवानाई क्या? ये तो पहले जरदारी साहब ने मुआहदा किया था ना, सी पैक का भी और ये गैस का भी, जो बंद कर दिया था। बंद किया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने बंद किया था जो बाद में आई थी। तीसरा अच्छा काम उन्होंने ये जो अख्तियारात दिए असेंबलियों को, जो सदर बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब तो कर रहे हैं काम अभी तक। तीसरा अच्छा काम वजीर खारजा, वजीर खारजा के तौर पर ये जो बाहर के मुल्क इन्होंने दौरे किए हैं, ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ? आवाम का क्या फायदा हुआ? फायदा हो रहा है, आगे फायदा बाद में होता है। क्या फायदा होगा? दवाई खाएं तो एकदम तो नहीं फायदा होता। सर पता तो चलता है ना कि ये फायदा होगा, फायदा होगा। हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा, पाकिस्तान का नाम ऊपर जा रहा है, लोग हमारी बात मान रहे हैं, हमारी बात को तस्लीम कर रहे हैं, दूसरे मुल्क वाले जो पहले नहीं कर रहे थे। IMF हमें पैसे देगा सर? IMF में जो इन्होंने पहले किया हुआ है, जो गलत मुआहदे किए हुए थे, जो गलत खिरातें रखी हुई थी, उसके ऊपर काम हो रहा है। अब जो वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर जो वो चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी जो साबका गवर्नमेंट कर गई है, तो तब भी आगे के काम चलेगा ना। होगी तो सर बिलावल भुट्टो साहब को आप जो भी कहना चाहते हैं अपने कैमरा की तरफ देख के कहना है, अगर ये वीडियो बिलावल भुट्टो साहब माशाल्लाह
आवाम के लिए काम करें, रोटी कपड़ा जो मकान का नारा है उसके ऊपर काम करें, मुल्क के लिए काम करना है उन्होंने, कि मुल्क को आगे लेके चलना है उन्होंने। साहब आपके लिए पैगाम, और सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर आप आ जाइए, आपसे बात करेंगे। आ जाइए जरा, आप थोड़ी हवा में जाके बात करेंगे इनसे, खुली हवा में खुली बातें करेंगे और हम बात का जवाब मांगेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, जवाब मिलेगा। सर नाम क्या है आपका? अबैदुल्ला। कहाँ से आए? बाबू साहबू से। तो बिलावल भुट्टो साहब को वोट पीपल्स पार्टी? जी जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब चेयरमैन है, इजाज नंबरदार साहब। चला सर, 3 अच्छे काम वजारत खारजा के तौर पे जो पाकिस्तानियों को फायदा हो चुका। मैम सबसे बड़ा आपको पता है मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ था। इस मुल्क को बचाने वाले कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये कैसे बचाया सर? बचाया कैसे? ये हुकूमत किसने बनाई है? जरदारी साहब ने सबको इकट्ठा किया, कोई बाहर की कुव्वत नहीं थी। जरदारी साहब आपने वो 3 काम बताने हैं जिससे अवाम का फायदा हो चुका। सबसे बड़ी बात है, आपको तय है इंडिया को जाके आंखें दिखाई हैं, नहीं को आपको पता है, दिखाने से अवाम का क्या फायदा? जब आपको पता है एक घर के हालात तंग हो तो हर कोई से बातें सुनाता है, जब उसे उन्हें पता चल जाए इसके बड़े ठीक हैं तो फिर उसे बातें नहीं सुनाई जाती। और रूस से तस्वीर वापस कर दिया। इंशाल्लाह आएगा, हुकूमत तो आने दे। आप आपने वो काम बताने ना जो हो चुके, जिससे फायदा हो गया। बेनजीर इनकम रोड प्रोग्राम का पैसा जो है किसने बढ़ाया, ये मुझे बता दें आप। बजट तो पेश हो गया, पैसे तो है ही। ये आपको किसने कहा हो गया? IMF पैसे देगा तो ये बात फिर आपको मीडिया पे बतानी चाहिए ना। ये मीडिया पे बताते हैं, हमने तो नहीं सुनी। आपको नहीं पता? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई सुना दे, कोई न्यूज हेडलाइन। सर अच्छा, एक हो गया, दूसरा अच्छा काम। दूसरा अच्छा काम, रूस से पेट्रोल कहाँ से आया? वज़ीर आज़म ने, तो वजीर आज़म किसका बनाया हुआ है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शहबाज रावल साहब ने बनाया। जरदारी साहब ने बनाया है। ये जरदारी साहब की बनाई हुई हुकूमत है, वो बिग बॉस हैं। ये आपको भी मरता है, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है ये हुकूमत। आपको पता है, आपने बताना है अवाम को। तीसरा अच्छा, मैं तो बता रहा हूँ, ये तीसरा अच्छा, सरकारें बनाई है इस मुल्क को। सरकार महंगाई इस हुकूमत ने जो की, वो भी पीपल्स पार्टी की नहीं, वो तो एक हुकूमत इन्होंने बनाई। सर फिर क्यों नालायकों को? देखिए मेरी नालायक किसने बैठाया? ये देखे, ये सबको पता है, ये सबको पता है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे हुआ है। एक जब आप कह रहे हैं बिग बॉस ने हुकूमत बनाई, तो नालायकों को जब बैठा दिया तो फिर हुकूमत तो ऐसे। हमने नहीं बैठाया। अगर सही वोट हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सर आप फिर बिग बॉस क्यों कह रहे हैं? है ही वो बिग बॉस, इस मुल्क को बचाने वाला ही वो है। अगर वो ना हो तो इस मुल्क को बाहर की कुव्वतें। तीसरा अच्छा काम, तीसरा अच्छा काम, जो सेनेट में जो आवाज ऐवान में आवाज उठाई है, जो उनको उनके हकूक मिले, किसने दिलवाए हैं? सेनेट में कौन से हुकूक मिले? ये असेंबली में जो इख्तियारात दिए गए हैं किसने दिए हैं? कौन से इख्तियारात? ये कि अब जो बिल पास होगा असेंबली से होगा। पहले भी ऐसी होता जी पहले ऐसे नहीं था। आपने बिलावल साहब के अच्छे काम बता रहे हैं, तीसरा अच्छा काम बिलावल। मैं आपको सारे काम बिलावल भुट्टो साहब के बता रहा हूँ, किसी और के नहीं बता रहा। सेनेट के जो है सेनेट के जो तमाम बिल से पास होंगे, बिलावल भुट्टो साहब की काविश है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने जाना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कितने मुफीद काम किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है चेयरमैन हैं और पाकिस्तान की वजारत खारजा के मनसब पर वो वज़ीर खारजा के तौर पर फाइज रहे और पाकिस्तानी अवाम के लिए काफ़ी फलाह व बहबूद के काम करते रहे। उनके फॉलोअर्स से, उनके जियालों से आपने जाना कि कौन कौन से मुफीद काम पाकिस्तानी अवाम और ख़ुसूसन बिलखुसूस PTI के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए उन्होंने किए। आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलखुसूस बिलावल भुट्टो साहब ने कौन कौन से अच्छे काम आपकी फ़लाह के लिए किए, अवाम की फ़लाह के लिए किए, वजारत खारजा के मनसब के ऊपर जो है फाइज रहकर। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपने बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।